हेलो बच्चों, आज हम सभी लोग क्लास 10 के फिजिक्स के दूसरे अध्याय प्रकाश के अपवर्तन का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसको आप लोग लिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है कि एक हमारे पास अवतल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको दिया गया कितना, 20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है नेगेटिव, क्योंकि ये लेंस के बाईं ओर होता है इसका मुख्य फोकस। तो एफ की वैल्यू दिया गया हमारे पास क्या है, -20 सेंटीमीटर। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, तो u का मान दिया गया हमारे पास कितना, -30 सेंटीमीटर। और वस्तु की ऊंचाई दिया गया है, यानी वस्तु ऊंचाई h का मान दिया गया कितना, 4 सेंटीमीटर, जिसको हम लेंगे प्लस में। आपसे निकालना क्या है, प्रतिबिंब का स्थान निकालना है। क्या क्या पूछा गया प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में पूछा है। पहला पॉइंट क्या पूछा है, प्रतिबिंब का बताना है आपको स्थान, स्थान यानी कि v की वैल्यू आपसे पूछा है। दूसरी बात क्या पूछा है, इसका आकार, आकार का मतलब एच डैश, इसका मान पूछा गया है। आइए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे इसका हल होता है। प्रतिबिंब को आकार को ज्ञात करने के लिए हमें आवर्धन चाहिए। आवर्धन को प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिबिंब की दूरी चाहिए, v का मान चाहिए। तो u और f का मान पता है, इसे v का मान निकाल सकते हैं। हम लोग यूज करेंगे लेंस के सूत्र से। सब बच्चे ध्यान से इसको देखें। लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से हमारा फार्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v का मान हमको निकालना है, माइनस में 1/u, u का मान -30 दिया है, बराबर 1/f, f की वैल्यू -20। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 1/v प्लस में 1/30 इक्वल टू माइनस में 1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v का मान निकालेंगे, ये बराबर उस तरफ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि माइनस में 1/20 माइनस में 1/30। आइए इसका एलसीएम लिया जाए, तो 1/v बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 60, 20 × 60 यानी कि -3, -30 दूना 60 यानी कि -2। सॉल्व करेंगे तो जाएगा माइनस में 5/60। 5 से काटेंगे इसको, 5 × 5 और 12 × 25 होता है 60, यानी 1/v का मान कितना आएगा, आएगा माइनस में 1/12। अगर इसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो v का मान आ जाएगा कितना, -12 सेंटीमीटर। माइनस साइन ये शो करता है कि प्रतिबिंब हमारा वस्तु की ओर ही बन रहा है। यानी कैसे बोलेंगे हम लोग, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु की ओर बन रहा है। किधर बन रहा है, वस्तु की ओर। वस्तु की ओर कितना दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, की दूरी पर। कहाँ से, लेंस से, लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आप बोल सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए, हमने v का मान निकाल लिया। अब हम लोग आवर्धन की बात कर सकते हैं। आवर्धन, आवर्धन का जो हमारा फार्मूला होता है, आवर्धन का फार्मूला यानी कि m बराबर एच डैश के बटे में एच बराबर v के अपान में u। यहाँ से h डैश का जब मान निकालेंगे तो v अपान में u मल्टीप्लाइड बाई h। चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हम मान को यूज करते हैं। v की वैल्यू कितना है, -12 निकाले हम लोग। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, कितना आया, -12। और u की वैल्यू आपको दिया गया है कितना, -30 है यहाँ, तो -30 यूज कर लिया, मल्टीप्लाइड बाई एच का मान हमको 4 दिया गया है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 2 दूना 4, 2 से काटे हो जाएगा यहाँ कितना, 15, 3 से काट सकते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 4 दूना 8, यानी एच डैश का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 दूना 8 के बटे में 5, डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 बचेगा 3, पॉइंट लगा दे हो जाएगा 30, 5 × 6 = 30। एच डैश का मान आया कितना, 1.6 सेंटीमीटर। वो भी प्लस में आया है, इसकी वैल्यू प्लस में आया है। प्लस में आने का मतलब, प्लस में आने का मतलब ये प्रतिबिंब हमारा सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है। और सीधा बनने वाला क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है। सीधा बनने वाला क्या होता है, आभासी होता है। आइए इसको हम लोग फिगर ड्रा करें। फिगर इसका कैसे हम लोग ड्रा करेंगे, प्रश्न में क्या दिया गया है, हम लोगों को फोकस दूरी दिया गया है। फोकस दूरी दिया गया कितना, फोकस दूरी दिया गया 20 सेंटीमीटर। ये दूरी हमारा हो जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर। तो 20 दूना यहाँ तक 40 हो जाएगा, लेकिन वस्तु रखा गया हमारा 30 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ कहीं हम लोग वस्तु को मान लेते हैं।
ध्यान से आप देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसका फिगर जरूर दिखाया करेंगे एग्जाम में। ये हमारा हो गया वस्तु, नाम दे दिया गया हम लोग में द्वारा ए बी। यहाँ से ए प्रकाश में चलेगा मुख्य अक्ष के समांतर, ये प्रकाश मुख्य समांतर ले गए, जो लेंस या अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। तो प्रकाश को हम लोग यहाँ से डाइवर्ट कर दिए, डार्ट लाइन पीछे बढ़ाते हैं तो फोकस F2 से आता हुआ प्रतीत होता है। ये हो गया हमारा। दूसरी प्रकाश किरण हम लोग क्या करेंगे, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से निकालेंगे, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होता हो जाएगा, जो सीधे निकल जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता हुआ मालूम होता है हमको, वहीं बनता है हमारा प्रतिबिंब। आप देख पा रहे हैं यह प्रतिबिंब हमारा वस्तु की अपेक्षा छोटा है। ये हो गया, नाम देंगे इसका क्या, ए डैश और ये बी डैश। इस प्रतिबिंब की क्या प्रॉपर्टी है, ये प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है, आभासी है। वस्तु की ओर बनने वाला क्या है, ये आभासी है, और आभासी बनने वाला सीधा है होता है। और साथ में इसकी ऊंचाई कितनी आया है, ऊंचाई हम लोग सॉल्व किए, कितना आया है 1.6 सेंटीमीटर। कितना आया है 1.6 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर आया है, ये हमारा आया है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है कितना है, ये 12 सेंटीमीटर। तो हमको ये 12 सेंटीमीटर आंसर मिल गया, 12 सेंटीमीटर। और साथ में वस्तु की ओर बना हुआ है, और ऊंचाई कितनी 1.6। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक बार पूरा वीडियो आप देख लें, पूरा वीडियो आप देख लें और इसको अपने नोट्स में अच्छे से अभ्यास करेंगे। इतना अभ्यास करके एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत आपको ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसको अभ्यास कर लें। धन्यवाद।